हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम यहाँ पे रखा है हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि आप एक बिगिनर हैं और आप चाह रहे हो कि छोटा सा प्रोजेक्ट बना, जो भी आपने चीज़ पढ़ा है उसके बेस पे अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हो तो इसमें जो है जितना अभी तक आपने पढ़ा सब कुछ आपको एग्जैक्ट रिवाइज हो जाएगा इससे। क्योंकि इस वीडियो में जो है जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ इस प्रोजेक्ट में हम यूज करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट जो टॉपिक हमने जो पढ़ लिया सबका यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट होगा ये बेस होगा आपके उप्स कंसेप्ट के ऊपर। जो भी हमने उप्स कंसेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो उप्स कंसेप्ट है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और आप उसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लो कि हम कहाँ कैसे उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका जो प्रोजेक्ट है इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपसे बोलूंगा कि एक बार अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आप लोग क्या कीजिए कि दोबारा से प्रोजेक्ट अपना खुद से क्रिएट कीजिए। अगर आपको कहीं फंस रहे हो तो आप दोबारा से जो है उसको डाउनलोड करके उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एक ओवरव्यू, जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है इसका ओवरव्यू क्या होने वाला है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है, क्रिएट अ कंसोल बेस्ड ऐप टू मैनेज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। यानी इसका हम क्यों यूज करने वाला है, एक अपना बनाने वाले हैं कंसोल बेस्ड ऐप। कंसोल का मतलब क्या होता है कंसोल बेस्ड ऐप का, कि जिसका हम हमारा सपोज एक कंप्यूटर है ना, तो जो नीचे में दिखाता है ना जहां से हम अपना इनपुट ले रहे थे, जहां से जब स्कैनर पड़ा था जहां से हम इनपुट ले रहे थे, जहां पे हम प्रिंट करते हैं वहां से जो है इसको ऑपरेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये कंसोल बेस्ड ऐप होगा और इसका जो मेन मोटिव हो क्या होगा, वो मैनेज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। इसके अंदर फीचर क्या क्या होगा, फीचर होगा ऐड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। व्यू ऑल स्टूडेंट्स, यानी हम क्या करेंगे इसमें सभी स्टूडेंट्स के डिटेल को उसको व्यू कर पाएंगे इसमें। और एक और होगा सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर, यानी इसमें हम एक और ऑप्शन देंगे जिससे क्या होगा कि आप रोल नंबर डाल के उस स्टूडेंट को सर्च भी कर सकते हो। तो ये जो छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसमें जो कंसेप्ट यूज करने वाला क्या होगा, वो क्लासेज होंगे, क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनहेरिटेंस होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, पैकेज होगा, एरियाज होगा, लूप हो गए, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका अगर एक ओवरऑल बात करें इसके पैकेज स्ट्रक्चर की, हम इसमें पैकेज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पैकेज स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे com.sms। एसएमएस का मतलब यहाँ पे हुआ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम चूंकि ये जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाएंगे com.sms डॉट मॉडल। मॉडल हमारा एक पैकेज होगा जिसके अंदर बनाएंगे अपने क्लासेज। जैसे कि हमारे पास एक होगा पब्लिक क्लास, दूसरा होगा स्टूडेंट क्लास। ये स्टूडेंट क्लास क्या करेगा, इसको इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको जब इनहेरिट कर लेगा तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी जो इसके अंदर भी आ जाएगी और स्टूडेंट के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। उसके बाद इसके अंदर हम कौन से क्लासेस बनाएंगे, वो क्लासेस बनाएंगे जो कि जहां पे हम यूज करेंगे इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे एक सर्विस, और इस सर्विस का यूज करेंगे किस लिए, इस सर्विस का हम यूज करेंगे अपने मेन लॉजिक को लिखने के लिए। जहां पे हमारा जो मेन लॉजिक होगा उसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे अपने सर्विस का। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो होगा हमारा मेन पैकेज, जिसके अंदर हमारा मेन क्लास होगा। और यहाँ से हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे कि हम ऑप्शन देना है या फिर ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना है, वो सब चीजें अपने मेन क्लास से हम करने वाले हैं, मेन डॉट जावा से करेंगे। ठीक है, इसका जो क्लास डायग्राम है वो कैसे होगा, हमारे पर्सन के पास होगा नेम और एज। ठीक है, इसका गेटर सेक्टर बना लेंगे हम। उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट क्लास होगा ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा पर्सन को। ठीक है, और इसके पास अपना एक होगा रोल नंबर और एक होगा कोर्स। ये दो प्रॉपर्टी होगा स्टूडेंट के पास अपने पास, और एक पर्सन के पास होगा नेम और एज। ये दो प्रॉपर्टी पर्सन के पास हो गई या दो प्रॉपर्टी जो है अपने स्टूडेंट के पास भी हो गई। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम एक स्टूडेंट सर्विस, जहां पे हम रखेंगे, जहां पे हम क्रिएट करेंगे एक स्टूडेंट टाइप का एरे। ठीक है, जहां पे हम जो भी स्टूडेंट ऐड होंगे उनको हम स्टोर करेंगे। इसके साथ बनाएंगे काउंट वेरिएबल, जहां पे हम कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो गए उनका हम डेटा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बनाएंगे तीन मेथड, जिसका पहला होगा ऐड स्टूडेंट, जिसको हम यूज करेंगे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। दूसरा बनाएंगे यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स का, जिसका हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स को गेट करने के लिए। और तीसरा जो होगा ये किस लिए बनाएंगे, सर्च बाय रोल, यानी कि रोल नंबर के द्वारा जो है स्टूडेंट को सर्च करने के लिए बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारा मेन क्लास होगा यहाँ पे होगा हमारा मेन मेथड, यहाँ पे हमारा जो मेन लूप चलने वाला होगा वो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऑपरेशन होने वाला है जो हम करने वाले हैं। इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कुछ मेन्यू शो करेंगे ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 पे क्या मेन्यू होगा, नंबर 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ये कुछ मेन्यू शो करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे हम शो करेंगे ऐड स्टूडेंट्स का, नंबर 2 पे होगा हमारा व्यू ऑल, नंबर 3 पे होगा
सर्च बाय रोल, और फोर्थ ऑप्शन में देंगे हम एग्जिट करने के लिए। सपोज किसी ने अगर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद वो चाहता है बाहर निकलना तो एग्जिट कर सके, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब वो चाहे तो जब वो एग्जिट करेगा तो हम क्या करेंगे, लूप को एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। अब चलते हैं अपने इंटेलिजी आईडीए पर, वहां पे चलकर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको उसको परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने इंटेलिजी आईडीए पर। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है इस 3 डॉट पे। यहाँ पे आपको जाना है प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहो तो दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको अपने जीसी फोल्डर के अंदर चाहो वहां पे रख सकते हो। इसके बाद आपको करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे, मैं इसको उसी विंडो में खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर एक ऑलरेडी मिनी क्लास बन के आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी अपने मिनी क्लास को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हमारे पास एसआरसी पैकेज आ रहा है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप जाओगे पैकेज पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको डालना है पैकेज। हम यहाँ पे अपना पैकेज नेम डाल देंगे। सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे कॉम डॉट, और आपको एक साथ मल्टीपल पैकेज क्रिएट करना था, आप यहाँ पे डाल सकते हो कॉम डॉट, इसके बाद में डालता हूँ एसएमएस यानी कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट मॉडल। एंटर हमने किया तो यहाँ पे जो है पैकेज बन गया, 3 फोल्डर बन गया होगा। सबसे पहले बना होगा हमारा कॉम, उसके बाद बना होगा एसएमएस, उसके बाद मॉडल। हम मॉडल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको क्रिएट करना है जावा क्लास। यहाँ पे हम डालेंगे एक क्लास जिसका नाम होगा यहाँ पे पर्सन, ठीक है। हमने पर्सन क्रिएट किया, एंटर किया, तो पर्सन क्लास बन गया। कौन सा पैकेज के अंदर बनाइए, कॉम डॉट एसएमएस डॉट मॉडल के अंदर बन गया ये, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 फील्ड। पहला फील्ड होगा हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यानी हर एक पर्सन के पास अपना नेम होगा, और इसके साथ ही क्या होगा, उसका एज होगा। तो हम देंगे प्राइवेट, यहाँ देंगे हम इंट एज। हर पर्सन के पास अपना नेम और एज होता है, तो इसलिए हमने प्राइवेट यहाँ पे नेम कर दिया और एज कर दिया। प्राइवेट हमने क्यों लगाया, ताकि हम इसमें जो है अपना इनहेरिटेंस यूज कर सके, ताकि हम इसमें जो है अपना इनकैप्सुलेशन यूज कर सके, ठीक है, जो हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, और यहाँ पे हम बनाएंगे दोनों जिसमें पास करेंगे पैरामीटर। हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग नेम कमा, यहाँ लिखेंगे इंट एज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, और नीचे का लिखेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ पे हमने दिस वर्ड का भी यूज कर लिया और इनकैप्सुलेशन का भी यूज कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का गेटर सेटर बनाएंगे, क्योंकि अब इसको डायरेक्टली हम कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, गेटर सेटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गेटर सेटर, आप इस पर राइट क्लिक करो, जनरेट पे जाओ, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे गेटर सेटर, या फिर आप चाहो गेटर सेटर इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सपोज बनाता हूँ गेटर सेटर, ठीक है। दोनों पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करोगे तो आपको यहाँ पे दोनों का जो है गेटर सेटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों का गेटर सेटर मिल गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेटर सेटर मिल गया। हम क्या आते हैं, दोबारा से मॉडल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और बनाएंगे एक जावा क्लास जिसका नाम होगा स्टूडेंट। एंटर किया हमने तो स्टूडेंट क्लास बन गया। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा हमारे पर्सन को। तो ये जैसे इसने पर्सन को एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आ रहा है आपके पास एरर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब तक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया अपने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में, इसलिए आ रहा है। हम यहाँ पर आते हैं 2 फील्ड जो कि हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर में होगा। वो कौन कौन सा होगा, वो होगा प्राइवेट, उसके बाद होगा यहाँ पे इंट रोल, पहला होगा रोल, उसके बाद बनाएंगे एक प्राइवेट स्ट्रिंग, और उसका होगा यहाँ पे कोर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कोर्स दे दिया, ठीक है। हमने 2 बना लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, जो कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पब्लिक, जो कि होगा पब्लिक दे दिया हमने। इसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट, ब्रैकेट देंगे यानी पैरेंथेसिस देंगे अपना, यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम चारों फील्ड पास करेंगे, नेम हो, एज हो, रोल हो और कोर्स, चारों चीज पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, हमने लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, फिर से कमा, इंट एज, फिर कमा, इंट रोल, कमा, उसके बाद लेंगे दोबारा से स्ट्रिंग, और ये क्या होगा आपका कोर्स, ठीक है। हमने सब कुछ यहाँ पे ले लिया। इसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करोगे, आपको जो है क्या करना है कि नेम और एज को सेव करने के लिए आपके पास तो फील्ड है ही नहीं यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो कि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था अपने पेरेंट क्लास के अंदर में, यानी इस पर्सन के अंदर हमने क्रिएट किया था एक कंस्ट्रक्टर, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करोगे,
आप लिखोगे सुपर और यहां पास कर दोगे अपना नेम कमा एज। तो ये क्या करेगा, उन दोनों की वैल्यू को सेट कर देगा, ठीक है। और बाकी जो दो की वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देंगे, जो कि होगा दिस डॉट रोल इज इक्वल टू रोल, ऐसे ही होगा यहाँ पे दिस डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना रोल और कोर्स को सेव कर लिया, और इस सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या किया कि अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें कि यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना गेटर सेटर। हम जाएंगे यहाँ पे जनरेट पे और यहाँ पे जाएंगे गेटर सेटर पे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये क्या करेगा, दोनों का गेटर सेटर यहाँ पे बना देगा हमें, ठीक है। तो इसने क्या किया, गेटर सेटर बना दिया दोनों के लिए। बस हमारा स्टूडेंट क्लास का काम यहाँ पे खत्म होगा फिलहाल के लिए। ओके, हम दोबारा जाएंगे अपने एसआरसी पे, राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे न्यू पे, पैकेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे com.sms.service, ठीक है। हमने लिखा com.sms.service, एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे पैकेज बन गया एक, ठीक है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जाके जावा क्लास, और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम यहाँ पर रखेंगे हम स्टूडेंट सर्विस। हम सर्विस के अंदर वो चीज रखते हैं जिनका हम जो कि हमारा मेन लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। और ये कहाँ पे आ रहा है, com.sms.service पैकेज के अंदर में है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक एरे। अब देखिए एरे हम इससे पहले बनाया था इंटीजर का, स्ट्रिंग का, डबल का, इंट का, बाइट का, अभी तक हमने ये बनाया था। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ अपना ऑब्जेक्ट रख सके, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का एक एरे, मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा तो क्या हुआ, ये इंपोर्ट हो गया, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, com.sms.model.student क्लास से इंपोर्ट हुआ ये, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लिखते हैं इसको, और ये एरे होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसका साइज देते हैं हम 100, हम चाहते हैं कि इसका बाय डिफॉल्ट जो है 100 साइज हो, इस स्टूडेंट का जो है साइज 100 बाय डिफॉल्ट रहे, ठीक है। और इसके बाद बनाएंगे एक और वेरिएबल, यहाँ पे हम इंट काउंट लेते हैं, जिसको इनिशियल रखते हैं हम 0। इसमें हम ये काउंट करें कितना वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दिया, कितने हमने इसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बनाएंगे मेथड एक जो कि पब्लिक मेथड होगा, पब्लिक, ये बनाएंगे वॉइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ऐड स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे स्टूडेंट पैरामीटर में, और यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक बनाया मेथड, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया ऐड स्टूडेंट। और यहाँ पे चूंकि हमें स्टूडेंट को ऐड करना था, हम उसका एक पैरामीटर ले लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेने के बाद इसमें सेव कर देंगे। कैसे सेव करेंगे, हम इस वाले में ऐड करना है तो, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इफ, पहले हम चेक करेंगे कि उसका साइज जो है, जो हमारे पास एरे का साइज है वो भर तो यू एरे हमारा फुल तो नहीं हो गया, हम इसके इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इफ काउंट, यानी काउंट की जो वैल्यू है लेस देन है किसी से, हमारा जो स्टूडेंट्स है इसके लेंथ से, अगर उसके लेंथ से कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इसको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ काउंट, यानी स्टूडेंट्स के काउंट का जो नंबर है, काउंट इनिशियल क्या है 0 है, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा ये कि एक बार जब काउंट की वैल्यू इसमें डल जाएगी उसके बाद काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, अपने स्टूडेंट्स को इसमें डाल देंगे, जो हम स्टूडेंट ले रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट में, पैरामीटर में जो हमने यहाँ पे लिया स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरे के अंदर डाल देंगे, कौन से इंडेक्स पे, इस काउंट वाले इंडेक्स पे। यानी सबसे पहले इसका 0 होगा, उसके बाद जैसे उसमें डल जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाके 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस स्टूडेंट की यहाँ पे काउंट कर लिया हमने और उसको हमने फिल कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे एक और लेते हैं एल्स, ठीक है, किसी भी केस में जाकर के अगर हमारा स्टूडेंट का जो हमने एरे बनाया वो फुल हो जाता है तो हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे एक लाइन, हम प्रिंट कर लेंगे क्या, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे स्टूडेंट लिमिट एक्सीड। तो जब हमारे स्टूडेंट का एरे जो है फुल हो जाएगा तो हम यहाँ टाइप क्या प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट लिमिट एक्सीड, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे अपना दूसरा मेथड। हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी कोई गेट करने की कोशिश करेगा तो हमें पूरा का पूरा स्टूडेंट की लिस्ट गेट ये करना है, सेंड करना है। तो हमारे स्टूडेंट कहाँ पे है, इस एरे के अंदर में है, जो कि हमारा स्टूडेंट्स नाम से एरे है उसके अंदर में है। तो किस टाइप का है वो, स्टूडेंट टाइप का है। तो हमें लिखेंगे स्टूडेंट एरे, यानी हमें स्टूडेंट का एरे रिटर्न करना है, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे, यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट,
ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया मेथड का क्या, गेट ऑल स्टूडेंट, और यहाँ पे हम बस पैरेंथेसिस देख के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एरे है उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमारा सेकंड मेथड भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है उसको हम क्रिएट करेंगे, जो कि होगा रोल नंबर के द्वारा सर्च करने के लिए। तो हम यहाँ बनाएंगे पब्लिक। अब देखिए, जब भी हम किसी रोल नंबर के थ्रू सर्च करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, हमें उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट किस चीज का होगा, वो होगा स्टूडेंट का। तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टूडेंट, और यहाँ सर्च करके यहाँ मेथड का नाम क्या देंगे हम, सर्च बाई रोल। ठीक है, हमने मेथड का नाम दिया सर्च बाई रोल, और यूजर से हम यहाँ पे लेंगे एक रोल नंबर, जैसे हमने यहाँ लिया इंट रोल। ठीक है, हमने मेथड का नाम क्या दिया, सर्च बाई रोल, और हम यूजर से लेंगे एक रोल नंबर जो कि हम यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि इस वाले एरिया में से सर्च करना है कि जो रोल नंबर यूजर पास किया है उस रोल नंबर से हमारे पास यूजर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च कैसे करेंगे, हम एक लिखेंगे, हम लगाएंगे एक फॉर लूप, हमने लगाया एक फॉर, यहाँ लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई 0 शुरू होगा। ठीक है, आई इज लेस देन, अभी कहां तक आई चलेगा, ये चलेगा काउंट तक, जितना हमारे पास काउंट है, यानी काउंट वहीं तक शो करेगा जहां तक जितने हमने एलिमेंट उसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा दिया काउंट तक, और हर बार जो हम क्या करेंगे आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे चेक, कैसे चेक करेंगे, इफ हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स ऑफ आई डॉट गेट रोल, जो भी स्टूडेंट होगा आई इंडेक्स पे उसका हम रोल निकालेंगे, और इक्वल टू मैच करेंगे रोल से, जो हम रोल यूजर जो हम रोल लिए हैं यूजर से, उससे हम मैच करेंगे। अगर ये हमारा मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किस चीज को, स्टूडेंट्स ऑफ आई को, यानी जो आई इंडेक्स पे स्टूडेंट है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर सपोज हमें वो स्टूडेंट नहीं मिला तो नीचे आएंगे और यहां से हम रिटर्न कर देंगे क्या, हम यहाँ पहले प्रिंट कर देंगे लाइन, सपोज मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, इनवैलिड रोल नंबर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल। हमने यहाँ से नल रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ से ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया इस सर्विस का। हम आएंगे अब अपने यहाँ पे, और जो हमारा मेन बना था ना, अभी हमने मेन नहीं बनाया है, हम दोबारा से क्लिक करेंगे इस आरसी पे और जाएंगे इस पे और क्लिक करेंगे नया प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ डालेंगे, हम यहाँ बनाएंगे कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी SMS डॉट मेन। ठीक है, मेन यहाँ पे हमने अपना पैकेज बना लिया। अब इसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे बनाएंगे अपना क्लास। ठीक है, क्लास का नेम क्या देंगे, हम देते हैं क्लास का नेम मेन। ठीक है, हमने क्लास का दिया नेम मेन और एंटर किया तो यहाँ पे मेन क्लास बन गया। अब इसके अंदर बना लेंगे अपना मेन मेथड, हमने यहाँ पे अपना मेन मेथड भी बना लिया। ठीक है, हमने अपना मेन मेथड बना लिया। हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर से लेना है इनपुट। इनपुट लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट इन, यानी कि हमने यहाँ पे अपना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके जस्ट नीचे स्कैनर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल यहाँ पे इंट ऑप्शन। हमने यहाँ पे नेम दे दिया इसका ऑप्शन, इसको बस डिक्लेयर करते हैं, इसको अभी इनिशियलाइज नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें चलाना है एक लूप। हम चाहते हैं कि जब तक यूजर जो है एग्जिट ना करे तब तक जो है यूजर के पास वो ऑप्शन शो करते रहे। ठीक है, उसके लिए हमें एक लूप बनाना पड़ेगा। तो आप बताओ मुझे कि कौन सा ऐसा लूप है जो कि कम से कम आपको एक बार रिजल्ट शो करता है। अब एक बार हम क्यों शो करना चाह रहे हैं कि चाहे हमारा कंडीशन सही हो या गलत हो, कम से कम लूप हमारा एक बार चलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लूप है जो कि कम से कम एक बार चलता है, वो है डू वाइल लूप। कैसे लिखते हैं उसको, हम लिखा डू, ब्रैकेट देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम वाइल, इसके अंदर कंडीशन देंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक लाइन। हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं प्लीज सेलेक्ट ऑप्शंस।
हमने यहाँ प्रिंट कर दिया प्लीज सेलेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ऑप्शंस देंगे। कैसे देंगे ऑप्शंस हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में 1 डॉट, यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, ऐड न्यू स्टूडेंट। पहला हमारा होगा, अगर सिलेक्ट करता है 1, इसका मतलब क्या कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको ऐड करना चाह रहे हैं नए यूजर को, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देंगे बैकस्लैश n, ठीक है। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं जरा, ठीक है। हम यहाँ देंगे बैकस्लैश n और यहाँ पे देंगे ऑप्शन 2 डॉट, ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन होगा प्रिंट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 हो गया। इसके बाद देंगे फिर से फुल स्टॉप। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देंगे फिर से बैकस्लैश n। ये हम बैकस्लैश n क्यों दे रहे हैं, बैकस्लैश n से क्या होता है कि हमें वो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया बैकस्लैश n, इसके बाद दोबारा से हमने यहाँ बैकस्लैश n कर दिया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको नीचे ले आते हैं। हमने इसको एंटर कर दिया, नीचे आ गया, ठीक है। इसको भी हम नीचे कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बैकस्लैश n के बाद हम यहाँ प्रिंट करते हैं क्या, अब यहाँ प्रिंट करेंगे 3 डॉट और ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सर्च बाय रोल, यानी हम रोल नंबर के द्वारा इसमें सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर्च बाय रोल, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, हम यहाँ देते हैं 4 डॉट, उससे पहले हम देंगे यहाँ पे बैकस्लैश n और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा एग्जिट। यानी कि अगर आपको इसमें तीनों में से कोई भी काम नहीं करना तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये प्रिंट किया इस लाइन को, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक इनपुट लेंगे इंटीजर टाइप का। कैसे लेंगे इनपुट हम यहाँ लिखेंगे इंट, या फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑप्शन इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। हम नेक्स्ट इंट क्यों ले रहे हैं, ताकि हमने इंटीजर टाइप का वहां से इनपुट लिया हुआ है, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का इनपुट लिया हुआ यूजर से, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इंट कर देंगे और इस ऑप्शन के अंदर हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाइल कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा कंडीशन जो है, जब तक हमारा ऑप्शन की वैल्यू जो है, जब तक हमारा ऑप्शन नॉट इक्वल टू 4 हो, तब तक हमारे ये लूप चलते रहे। यानी जब तक हमने इसमें 4 सेलेक्ट नहीं किया है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी हो, लेकिन जब तक 4 नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये लूप चलते रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑप्शन नॉट इक्वल टू 4 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे जो हमने ऑप्शन डिक्लेयर कर दिया, ऑप्शन को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक स्विच स्टेटमेंट। हम यहाँ लिखेंगे स्विच, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे अपना ऑप्शन, ठीक है। यहाँ इसके बाद देंगे यहाँ ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे अपना केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और एक बनाएंगे डिफॉल्ट केस, ठीक है। तो हम लिखेंगे केस 1, यानी कि अगर उसने सपोज उसने 1 सेलेक्ट किया तो हमें क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे एंटर नेम। अगर उसने सपोज 1 सेलेक्ट किया तो हम प्रिंट करेंगे एंटर नेम, यानी कि आप सबसे पहले अपना नेम प्रिंट करो, ठीक है। लेकिन एक चीज बताना आप मुझे कि अगर मैं यहां पे लगा दूं, सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने यहां पे लिखा इंट, मैंने यहां लिखा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखा है sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा, तो यहाँ पे जब भी हम इंटीजर के बाद नेक्स्ट को सर्च करते हैं तो हम वो क्या करता है, एक लाइन को स्किप कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो है एक बार पहले भी लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इस चीज को एक बार पहले भी लिख देंगे। सपोज मैं इस चीज को क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इंटीजर के बाद हम क्या करें, एक यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ताकि जब भी जो भी स्किप करे तो वो इस लाइन को स्किप करे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, ये हमें नेम मिल जाएगा। ऐसे हम दोबारा से प्रिंट करेंगे। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको कॉपी करता हूं सिर्फ ऊपर वाले को, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आकर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंटर एज। आप अपना एज प्रिंट करो। एज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, यानी वो इंटीजर टाइप का हमने बनाया अपना एज बनाया था, तो हमने यहाँ पे एज ले लिया। दोबारा से आके प्रिंट करेंगे इंटर रोल, कि अपना रोल नंबर, तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, तो हम उससे ये ले लेंगे यहाँ पे यूजर से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
इंट रोल इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रोल नंबर भी ले लिया, लेकिन इसके बाद से हमें दोबारा से क्या करना है, यहाँ से जंप करना है किस पे, स्ट्रिंग पे। तो दोबारा से हमें अगर इंटीजर से स्ट्रिंग पे जंप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और इसके नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग कोर्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब ये स्किप करता है इस लाइन को, क्योंकि हम इंटीजर से आ रहे थे स्ट्रिंग पे, तो हमने एक बार पहले स्किप करवा दिया, उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे इस कोर्स को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको कोर्स हमने स्टोर कर लिया। अब देखिए हमने बनाया था अपना एक क्लास स्टूडेंट सर्विस नाम से, हम क्या करेंगे उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, हम इसके ऊपर ही बना लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट, हम लिखते हैं स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ देते हैं स्टूडेंट सर्विस, या फिर सर्विस लिख लो या स्टूडेंट सर्विस लिख लो, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, हमने जो बनाया था अपना स्टूडेंट सर्विस क्लास, हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम इसके थ्रू इसके जो भी मेथड्स है उसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं हम यहाँ क्या करते हैं कि उसके मेथड को हमें कॉल करना है सेव वाले को, लेकिन सेव करने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, हमने लिखा है स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब देखिए हमने जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो क्या बना था, वो पैरामीटराइज्ड बनाया था कंस्ट्रक्टर। हमने उसके अंदर जो हमने बनाया था कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। उसके अंदर हमें 4 पैरामीटर पास करने थे। सबसे पहले कौन सा, नेम, हमने नेम पास कर दिया। उसके बाद क्या था, एज, हमने एज पास कर दिया। उसके बाद रोल पास कर दिया। उसके बाद कोर्स, तो हमने कोर्स पास कर दिया यहाँ से। तो हमने ऐसा क्या किया, उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू दे करके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना कॉल करते हैं स्टूडेंट सर्विस डॉट एड स्टूडेंट में, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को जो है यहाँ से पास कर देंगे। जो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कर दें, तो ये क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा। हम यहाँ क्या करते हैं, जब वो ऐड कर रहा है ना, जब वहां पे ऐड कर रहा, तो हम एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट एडेड। ठीक है, हमने यहाँ प्रिंट कर लिया स्टूडेंट एडेड। जब वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, स्टूडेंट एडेड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर लिया। जब भी वो ऐड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर लिया। जब भी वो ऐड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक। इस कंडीशन को यहाँ पे हम ब्रेक कर लिया। नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम केस 2, यानी हमारा सेकंड केस यहाँ क्या है हमारे पास, वो है प्रिंट ऑल के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है सबको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हमने यहाँ पे कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। कैसे कॉल करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस, इसको नीचे आते हैं, हम लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट। हमने यहाँ पे सभी स्टूडेंट को गेट कर लिया। ठीक है, ये क्या करें, कैसे गेट करेंगे इसको गेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। कैसे, स्टूडेंट, चूंकि स्टूडेंट का एरे हमें रिटर्न करेगा, तो हमने लिखा स्टूडेंट और स्टूडेंट, और इसको हमने एरे बना लिया, स्टूडेंट्स दे करके हमने इसको एरे बना लिया, एरे बना दिया हमने इसको। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट्स का एरे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक चीज और हमें वहां से लेना पड़ेगा, क्या, जो काउंट है कि उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर में, उस स्टूडेंट एरे के अंदर में कितने एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसके लिए स्टूडेंट सर्विस डॉट काउंट को हमने क्या किया, प्राइवेट कर दिया। क्या, हमारा जो स्टूडेंट सर्विस था इसके अंदर हमने काउंट, अच्छा इसमें हमने डिफॉल्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको, चूंकि दूसरे पैकेज के अंदर में, तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ कर देंगे पब्लिक, ताकि हम इसको एक्सेस कर सके मेन क्लास के अंदर में। हम यहाँ लिखेंगे काउंट। अब हमें काउंट मिल गया ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जो काउंट मिला इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे एक जगह। हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इंट काउंट इज इक्वल टू दिस। हमने इस काउंट को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चलाएंगे एक फॉर लूप। हमने यहाँ लिखा फॉर, ठीक है, ये कहां चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 चलेगा, आई इज लेस देन कहां तक, काउंट तक, जितनी काउंट की वैल्यू वहां तक चलेगा ये, और हर बार जो है आई प्लस प्लस होते रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर में प्रिंट करेंगे अपने चीज को। ठीक है, इसमें अब हम जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आया उसको सबको प्रिंट करेंगे। कैसे, हम ये लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं नेम। ठीक है, इसको बस हम अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूं।
ओके, तो यहाँ पे हमने सबको प्रिंट कर लिया है, ठीक है। जैसे इसको प्रिंट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। हमने इस केस को भी ब्रेक कर दिया। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। दोबारा से नीचे आएंगे और यहाँ पे हम देंगे केस 3। हमारा जो है केस 3 हमने दे दिया, ठीक है। केस 3 में हमारा क्या था, सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय रोल नंबर था हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे। हमने यहाँ प्रिंट कर लिया कि एंटर रोल, ठीक है। जैसे वो अपना रोल अपना एंटर करेगा उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इंट रोल नंबर इज इक्वल टू क्या, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हमने यहाँ कर दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट। नीचे आएंगे और इसके बाद हम कॉल करेंगे अपने सर्विस को। हमारा सर्विस का नाम क्या है, स्टूडेंट सर्विस डॉट सर्च बाई रोल। इसके अंदर जो हमने रोल नंबर लिया है यूजर से उसको हम यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको पास करेंगे ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, किसका, स्टूडेंट का। हमने लिख लिया स्टूडेंट, इसको स्टोर कर लेते हैं स्टूडेंट 1 में, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या करेंगे, इसको प्रिंट करना है हमें। इस स्टूडेंट 1 का जो भी डिटेल है उसको प्रिंट करना है। कैसा प्रिंट करेंगे उसको, हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे इस स्टूडेंट 1 से जो हमने डेटा निकाल के उसको प्रिंट कर लिया। जब हमारा ये 3 का काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन सपोज हमने क्या किया था कि जब हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला था, यहाँ पे अगर स्टूडेंट सर्विस की बात करें, अगर यहाँ पे हमें उस रोल नंबर से स्टूडेंट नहीं मिला तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ नल रिटर्न कर रहे थे। नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो जब हम नल से कुछ निकालेंगे ना यहाँ पे तो हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि ये जो चीज है वो नल तो नहीं आ रही है। हम यहाँ करेंगे इफ और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट 1 इज नॉट इक्वल टू नल, यानी वो अगर नल नहीं है तभी हम क्या करें, तभी इसको प्रिंट करें, नहीं तो उसको स्किप कर दें। तो हमने क्या किया, इसको इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया ताकि वो अगर नल नहीं है तभी उसको प्रिंट करे। उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ केस क्या होगा, हमें लिखते हैं केस 4। अगर वो केस 4 सेलेक्ट करे तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन पहले प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया क्या, एग्जिटिंग प्रिंट कर लेते हैं, वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम कर लेते हैं ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक जब कर लेंगे इसके बाद नीचे आएंगे, एक और हम यहाँ देंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों दे रहे हैं कि सपोज यूजर ने जो है 1 2 3 4 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर ले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन प्रिंट कर देंगे। उस केस में हम यहाँ प्रिंट करते हैं क्या, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। हमने इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसे जाकर हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। जो भी हमारा लॉजिक था यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। इसको टेस्ट करते हैं एक बार, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। हमने इसको यहाँ से रन कर दिया, ठीक है। रन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 है ऐड न्यू स्टूडेंट, नंबर 2 है यहाँ पे प्रिंट ऑल स्टूडेंट, नंबर 3 है सर्च बाय रोल और 4th है क्या, एग्जिट, ठीक है। सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन 1, मैंने एंटर किया तो हमें आ रहा है एंटर नेम, हमें नेम यहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ नाम डाल दिया बजरंगी, मैंने सपोज डाल दिया, मैंने बजरंगी लाल, मैंने फुल नेम डाल दिया, एंटर किया। इसके बाद पूछ रहा है एज कितनी है आपकी, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 25, एंटर किया। रोल नंबर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे रोल नंबर 1, एंटर किए। इसके बाद यहाँ पे रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया एक लाइन, हमें यहाँ पे प्रिंट करना था क्या, हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं एंटर कोर्स, इसको डबल कोट में रख लेते हैं एंटर कोर्स। हमने इसको इसको प्रिंट नहीं किया, हमने यहाँ पे डाल दिया इंटर कोर्स। इसको दोबारा से सेव करते हैं एक बार और इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से हमने रन कर दिया। अब देखिए रन करने के बाद हमसे ऑप्शन पूछा, हमने 1 डाला, यहाँ पे नेम पूछा, नेम मैंने डाल दिया सपोज बजरंगी लाल, एंटर किया, एज 25 मैंने कर दिया। इसके बाद रोल नंबर क्या है 1 मैंने डाल दिया, एंटर कोर्स। अब हमें यहाँ पे कोर्स डालेंगे, सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे जावा, एंटर मैंने किया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट एडेड में प्रिंट हो गया। दोबारा से हमारे पास ऑप्शन आ गया। दोबारा से ऑप्शन क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारा लूप जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लूप क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमारे पास टर्मिनेट का जो ऑप्शन हमारे पास है वो अभी तक ये चला नहीं है, यानी कि ऑप्शन का वैल्यू अब तक 4 नहीं है हमारे पास आया है, इसलिए वो अब तक इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है।
तो दूसरी बार हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से सपोज एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं। हमने यहाँ प्रेस किया 1, एंटर पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एंटर नेम, हम यहाँ पे डालते हैं सपोज राजू, मैंने एंटर किया, एज 22 कर दिया, रोल नंबर सपोज मैंने 2 कर दिया, कोर्स मैंने कर दिया पाइथन, एंटर किए, तो ये भी स्टूडेंट जो है ऐड हो गया। अब हमने 2 बार स्टूडेंट को ऐड करके देख लिया, अब तीसरी बार चाहते हैं कि उसको प्रिंट करके देखें कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे पास हैं। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके किया ऑप्शन क्या है उसके लिए 2, हम यहाँ करेंगे 2, हमने एंटर किया, जैसे हमने 2 एंटर किया, यहाँ पे हम पूरा प्रिंट कर दिया। नेम क्या है, बजरंगी लाल, रोल क्या है, एज क्या है 25, रोल नंबर 1, कोर्स क्या है जावा। ऐसे ही नेम राजू, एज 22, रोल क्या है 2 और कोर्स क्या है पाइथन। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम कि उसको प्रिंट कर सकते हैं। सपोज दोबारा से हमारे पास ऑप्शन है, प्रिंट करने के बाद क्या ऑप्शन है, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन, यानी हमें दोबारा से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सपोज मैं इस बार चाह रहा हूं कि हम इस बार सर्च करें रोल नंबर के थ्रू, हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन 3, एंटर किया हमने, तो बोला इंटर रोल, यानी कौन सा रोल नंबर का सर्च करना चाह रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पास किया 3, एंटर किया हमने, तो यहाँ पे क्या गया इनवैलिड रोल नंबर, क्या यानी कि हमें हमारे पास इस रोल नंबर का कोई भी यूजर नहीं है। सपोज मैं दोबारा से करता हूँ 3, बोला दोबारा से इंटर रोल नंबर, मैं पास करता हूँ रोल नंबर 2, एंटर किए, तो यहाँ पे क्या गया नेम राजू, एज 22, रोल 2, यहाँ पे एज 22, रोल 2 और यहाँ पे क्या आ गया कोर्स पाइथन, यानी कि हमारे पास जो भी था यूजर उसको हमें रोल नंबर के थ्रू निकालिए। दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, एक बार 3 किया हमने, रोल नंबर 1 पास किया हमने, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो भी रोल नंबर 1 वाला डेटा था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा को ऐड कर सकते हो। एक काम आप और कर सकते हो कि यहाँ पे जो रोल नंबर हम मैनुअली डाला ना, आप चाहो तो उसको रेंडमली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको रेंडमली क्रिएट कर सकते हो। आप रोल नंबर यूजर से मांगने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो हर बार 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हो यूजर से डेटा। कैसे करेंगे उसको अगर आपको करना तो क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे रोल नंबर मांग रहे हैं ना यूजर से, रोल हम यहाँ पे मांग रहे थे रोल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस रोल वाले को यहाँ से हटा लेंगे। इस बार इस चीज को यहाँ से कमेंट कर लेंगे, इसको यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, इसको हम चाहते नहीं कि वो हम ले यहाँ से यूजर से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने स्टूडेंट सर्विस जो हमने बनाई थी, स्टूडेंट सर्विस डॉट काउंट को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया इंट टोटल, यानी हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट हैं वो हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज जितने भी होंगे तो हम क्या करेंगे रोल नंबर में इस टोटल में +1 कर देंगे, जितने भी टोटल होंगे उसमें हम +1 कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट रोल नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको रन करते हैं, तो हमसे क्या बोल रहा है एंटर स्टूडेंट, रोल नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन 1 टू ऐड न्यू स्टूडेंट, हमने यहाँ 1 एंटर किया, एंटर नेम सपोज मैंने यहाँ डाल दिया राजेश, हमने एंटर किया, एज डाल दिया हमें 25, इस बार हमसे रोल नंबर नहीं पूछा। उसके बाद क्या है यहाँ पे एंटर कोर्स, हमने यहाँ कोर्स सपोज डाल दिया जावा, एंटर किया हमने, तो क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अगर इसको प्रिंट करें हम, यहाँ पे हमने 2 किया, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे नेम आ गया राजेश, एज आ गया 25, रोल नंबर 1 आ गया, कोर्स क्या आ गया जावा आ गया। सपोज मैं दोबारा से ऐड करूं, मैंने यहाँ पे एंटर किया 1 और दोबारा डालना, सपोज मैंने यहाँ पास किया सूरज, एंटर किए, एज आ गया तो मैंने यहाँ डाल दिया 22, एंटर किए, कोर्स आ गया मैं डालता हूँ DSA, एंटर किए, तो इस बार दोबारा से स्टूडेंट ऐड हो गया। अगर इसको प्रिंट करें इस बार दोबारा से, हमने 2 एंटर किया, तो इस बार क्या हुआ रोल नंबर 2 हो गया। ऐसे आप चाहो तो रोल नंबर जो है जनरेट कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। अगर आप ये चाहते हो कि इसका रोल नंबर जो रैंडम जनरेट हो, कोई भी सीक्वेंस इसका मेंटेन ना हो, आप रैंडमली जनरेट हो जाए, तो उसके लिए आप मैथ का एक फंक्शन है मैथ.रैंडम, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मैथ.रैंडम का यूज कर सकते हो रैंडम कोई नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, और आप इस प्रोजेक्ट को बना के जरूर ट्राई कीजिए कि आपसे प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि वीडियो को उसको डाउनलोड करने से पहले जो है आप एक बार खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिए कि आपसे ये कोड हो पा रहा है या नहीं। अगर कहीं आप फंस रहे हो फिर आप उस टाइम पे कोड को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता वीडियो को पॉज करो, आप दोबारा से रिवाइंड करके देखो कि आप कहाँ पे मिस्टेक करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई हो कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाया और यहाँ पे हमने कौन कौन सा कंसेप्ट यूज किया। हमने यहाँ पे यूज किया क्लास का, ऑब्जेक्ट का, कंस्ट्रक्टर का, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया अपना फॉर लूप, स्विच की यहाँ पे हमने यूज किया, डू वाइल लूप हमने यहाँ पे यूज किया, हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज किया,
दिस कीवर्ड यूज किया, सुपर कीवर्ड यूज किया। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को हमने यहाँ पे टच कर लिया है। जो भी अब तक हमने पढ़ा है सभी टॉपिक को अब तक हमने ऑलमोस्ट टच कर लिया है। आप चाहो तो इसको जो एक बार क्रिएट कर लो। उसके बाद आपको क्या आप क्या करते हो अपने सीवी में, अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने सीवी में इसको मेंशन कर सकते हो कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था लर्निंग के ड्यूरेशन में, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा और इन्हांस करेंगे, इसके लिए बनाएंगे खूबसूरत सा यूआई, और उसके साथ हम इसमें डेटाबेस भी ऐड करेंगे, ताकि जो भी हम डेटा एक बार ऐड कर रहे हैं वो डेटाबेस में स्टोर रहे, ठीक है, ताकि आप इसको और भी आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।